बिलाल एक छोटे से सादा गांव में रहता था। वो मेहनती और ईमानदार था, लेकिन अभी तक जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाया था। बिलाल और मरियम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। बिलाल गांव के एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। वो अपने मोबाइल में किसी काम में मसरूफ था। तभी वहां मरियम आ पहुंची। अरे मरियम, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी की लकीरें कैसी झलक रही हैं? तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी मेरा हाथ मांगने के लिए मेरे घर आए थे। उस वक्त तो मेरे पिताजी ने इनकार नहीं किया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो हमारी शादी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? तुम तो जानते हो मेरे पिताजी मेरा हाथ उसी लड़के को सौंपना चाहते हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, जिसका कोई बड़ा कारोबार हो। इससे पहले कि मेरे पिताजी मेरी शादी तुमसे तोड़कर कहीं और तय कर दें, तुम्हें बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में कुछ करना होगा। इतना कहकर मरियम वहां से चली गई। बिलाल गहरी सोच में डूब गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। बिलाल कुछ करने के लिए अपने हाथ पांव इधर उधर मारने लगा। कुछ दिन बाद मरियम रोती हुई बिलाल के पास आई। मरियम को रोते देख बिलाल बोला, क्या हुआ मरियम, तुम रो क्यों रही हो? कल पिताजी मुखिया जी के पास गए थे। लेकिन क्यों? पिताजी चाहते हैं कि मेरी शादी मुखिया जी के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन जब तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ तय हो गया है, तब तुम्हारे पिताजी मुखिया जी के पास उनके बेटे का हाथ मांगने के लिए कैसे जा सकते हैं? मैंने पिताजी से कहा था, लेकिन पिताजी ने मुझसे कह दिया कि अगर बिलाल कुछ दिनों तक कुछ नहीं कर पाया तो फिर वो मेरी शादी तुमसे नहीं बल्कि मुखिया जी के बेटे से ही करा देंगे। बिलाल जल्दी कुछ करके दिखाओ, वरना मेरी शादी कहीं और कर दी जाएगी। मरियम, मैं जानता हूँ कि मैं मुखिया जी के बेटे जैसा अमीर नहीं हूँ, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता ना। कुछ भी करो, कुछ सोचो, कुछ ऐसा सोचो जिससे तुम बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लो। बिलाल गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। आइडिया! कैसा आइडिया? मैंने देखा है कि शहर के लोग पानी पूरी बहुत ही अलग तरीके से बनाते हैं। अगर मैं भी शहर के तरीके से पानी पूरी बनाकर गांव में बेचूं तो कम वक्त में बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है। खैर, देर मत करो और शुरुआत करो। इतना कहकर मरियम वहां से चली गई। कुछ ही दिनों बाद बिलाल ने पानीपुरी का ठेला लगाकर बेचने की शुरुआत कर दी। लेकिन जो भी ग्राहक आता वो पानीपुरी खाकर बगैर कुछ कहे चला जाता। बिलाल मायूस हो गया। एक दिन बिलाल ठेले पर उदास खड़ा था, तभी मरियम वहां आ गई। पिताजी बता रहे थे कि तुम्हारी पानीपुरी को कोई पसंद नहीं कर रहा। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी अच्छी पानी पूरी बना तो रहा हूँ, फिर भी लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही? तो फिर पानी बदलो, मसाला बदलो और कोशिश करो। मरियम के मशवरे के बाद बिलाल ने पानी बदला, मसाला बदला, लेकिन पानीपूरी फिर भी नहीं चली। आखिरकार उसने अपनी पानीपूरी मरियम को खिलाई। बिलाल, तुम्हारी पानीपूरी में तो जायका ही नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें इस काम में कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम्हें कोई और धंधा शुरू करना चाहिए। ये सुनकर बिलाल गुस्से में आ गया। नहीं, मैं इसी धंधे से आगे बढ़कर दिखाऊंगा। मैं पानीपूरी का धंधा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी पर अड़ा रहूंगा। उस दिन से बिलाल पानीपूरी बनाने के नए नए तरीकों का लगातार तजुर्बा करने लगा। एक दिन बिलाल जंगल में बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। उसके जहन में एक ही फिक्र थी कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो मरियम हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। एक बुजुर्ग आकर बिलाल के पास बैठ गया। क्या बात है बेटा, तुम तो बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हो। बिलाल बुजुर्ग की तरफ देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुम तो मर्द हो, मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। बताओ तुम क्यों रो रहे हो? बिलाल अपनी सारी बात बुजुर्ग को सुना देता है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मरियम के पिताजी मरियम की शादी कहीं और तय कर देंगे। ये सुनकर बुजुर्ग मुस्कुरा दिए और नर्म लहजे में बोले, जब मेहनत के बावजूद काम ना बने तो समझ लेना कि रास्ता अभी मुकम्मल तय नहीं हुआ। अल्लाह ताला जब बंदे की आजमाइश करता है तो उसके बाद बहुत बड़ी रहमत देता है। मैं कुछ समझा नहीं। जब हमें आसानी से कामयाबी ना मिले तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ी नेमत देने वाला है। अब मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ से सीधा जंगल की तरफ चले जाना। वहाँ तुम्हें एक गार नजर आएगी। उस गार के अंदर जाना। वहाँ जाने के बाद तुम बदल जाओगे, मगर याद रखना, उस गार के अंदर तुम जो कुछ भी देखोगे उसका राज किसी को नहीं बताना और हर कदम पर अल्लाह का नाम लेते रहना। इतना कहकर बुजुर्ग वहाँ से चले गए। बुजुर्ग की बातों में बिलाल को बहुत सुकून और गहराई नजर आई। वो उसी वक्त उठा, अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। बहुत देर चलने के बाद बिलाल को जंगल में एक गार नजर आई।
लगता है यही वो गार है जिसके बारे में बुजुर्ग बता रहे थे। अब देखता हूँ कि आखिर इस गार में क्या है। इतना कहकर बिलाल ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और गार के अंदर चला गया। अंदर जाते ही अचानक तेज रोशनी फूटी। अगले ही लम्हे बिलाल को गार के अंदर एक दूसरा दरवाज़ा नजर आया। जैसे ही बिलाल ने अल्लाह का नाम लेकर उस दरवाजे को पार किया, वो एक अजीब और खूबसूरत जगह में पहुंच गया। सामने का मंजर देखकर बिलाल हैरान रह गया। उसके सामने एक रंगीन और खुशहाल दुनिया थी। चारों तरफ गोल गोल पानीपुरी जैसे घर बने हुए थे। इन घरों की दीवारें सुनहरी, हरी और लाल रंगों की थीं, जैसे करकरी पानीपुरी पर मसाले सजे हों। सड़कों की जगह पतले पतले रास्ते थे, जिनके बीच बीच में मसालेदार पानी से भरे तालाब थे। इन तालाबों से बुलबुले उठ रहे थे। वहाँ के लोग भी अलग ही थे, थोड़े गोल मटोल। उनके चेहरे बिल्कुल पानीपुरी जैसे थे। किसी के चेहरे पर धनिये की हरियाली थी तो किसी पर इमली की हल्की मिठास झलक रही थी। ये क्या? ये तो आम इंसान नहीं लग रहे। इन सब के चेहरे पानीपुरी जैसे लग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बिलाल हैरत भरी निगाहों से आगे बढ़ता है और पूरे इलाके को गौर से देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ की हर चीज़ पानीपुरी से जुड़ी हुई हो। तभी एक लड़की सामने आती है जो मुकम्मल पानीपुरी की बनी हुई थी। तुम तो इंसान हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? बिलाल उसे गौर से देखता है और अपनी सारी कहानी, अपनी पूरी जिंदगी के वाक़यात उसे सुना देता है। हम समझ गईं, तो तुम्हें वो बुजुर्ग भेजे हैं। क्या तुम वादा देते हो कि इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताओगे? क्योंकि ये अल्लाह की एक ख़ास निशानी और पानीपुरी की दुनिया है। बिलाल ने फ़ौरन अल्लाह का नाम लेकर वादा किया, हम तुम्हें पानीपुरी बनाना सिखा सकते हैं, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली, तुम गरीबों और मस्कीनों को मुफ्त पानीपुरी खिलाओगे, जैसा कि अल्लाह ने सदका करने का हुक्म दिया है। दूसरी, इस जगह और इस राज को किसी को नहीं बताओगे। बिलाल ने दोनों शर्तें मान लीं। पानीपुरी की लड़की ने बिलाल को एक नई तरकीब से पानीपुरी बनाना सिखाया। वो पानी आम पानी जैसा नहीं था, उसमें कई मसालों का खूबसूरत तवाज़ुन था। न ज़्यादा तेज़, न ज़्यादा खट्टा, न ज़्यादा मीठा। बिलाल कई दिनों तक वहीं रहा। उसने पानीपुरी बनाने के हर छोटे छोटे राज सीख लिए और हर कदम पर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। आखिरकार बिलाल ने पानीपुरी बनाकर पानीपुरी की लड़की को खिलाई। हाँ, बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी ही पानीपुरी बनी है। अगर तुम इसे अपनी दुनिया में खिलाओगे तो लोग पानीपुरी के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे। ये सुनकर बिलाल मुस्कुराया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ वक्त बाद बिलाल वापस गार से बाहर आ गया। गार हमेशा के लिए बंद हो गई। अब बिलाल मुकम्मल बदल चुका था। बिलाल ने फिर से पानीपुरी का ठेला लगाया, मगर अब जो भी पानीपुरी खाता वो हैरान रह जाता। लोग कहने लगे, वाह, ऐसा जायका पहले कभी नहीं खाया। बिलाल गरीबों और मिस्कीनों को मुफ्त पानीपुरी खिलाने लगा और हर बार अल्लाह का शुक्र अदा करता। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। बिलाल कामयाब हो गया और एक दिन बिलाल और मरियम की शादी अल्लाह की रहमत से हो गई। बिलाल ने हमेशा इस बात को राज़ ही रखा कि उसने पानीपुरी बनाना आखिर सीखा कैसे।